नेशनल वेदर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आप देख रहे हैं इस वीडियो को मौसम तक पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात 27 फरवरी 2026 के पूरे भारत के मौसम की। दोस्तों, मौसमी सिस्टम उत्तर भारत में एक डब्ल्यूडी के रूप में पहुंच रहा है, लेकिन यह सिस्टम कमजोर है। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर बना जो सिस्टम था उसके आगे पूरब की तरफ भाग जाने और कमजोर हो जाने के बाद एक नया सिस्टम अरब सागर पर बना है। दो सिस्टम बने हैं यहां पर, उत्तर पूर्वी रीजन और दक्षिण पूर्वी रीजन पर जो है सर्कुलेशन ज्यादा प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, लेकिन ये सिस्टम थोड़ी थोड़ी नमी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं। और इधर वाला सिस्टम बंगाल की खाड़ी यानी अरब सागर का जो दक्षिण पूर्वी हिस्से पर बना सिस्टम है वो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर कई जगहों पर बादल बनने का कारण बन रहा है। यानी हवाएं नमी वाली दक्षिणी प्रायद्वीपीय रीजन पर इस सिस्टम के प्रभाव से पहुंच रही हैं। और एक बार मैं यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा, जो यहां का सिस्टम है इसके चलते राजस्थान को पार करते हुए कुछ हरियाणा, दक्षिणी हरियाणा तक कुछ नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी। अगर ये सिस्टम दोस्तों इस समय थोड़ा सा और स्ट्रांग बनता और डब्ल्यूडी भी थोड़ा सा और इंटेंसिटी लेकर पीछे से आता तो भारत के पर्वतीय रीजन ही नहीं बल्कि गुजरात तक बरसात हो सकती थी, उत्तर प्रदेश तक और बिहार तक बरसात हो सकती थी। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है। इसके बावजूद कई जगहों पर चांसेस हो सकता है बादल बनने के बने। वजह यह है कि हवा में नमी है और ये नमी यहाँ पर दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत के ही भागों में नहीं बल्कि मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन भागों के ऊपर भी बादल इस समय बनेंगे, अगले 24 घंटों के दौरान बनेंगे। उत्तर भारत में भी बादल पहुंचेंगे। तो यहां पर जो डब्ल्यूडी का इंपैक्ट है वो आपको नजर आएगा कल गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के ऊपर। जब जहां बादल अभी नजर आ रहे हैं हल्के हल्के, कल इन बादलों की जो डेंसिटी है वो और बढ़ जाएगी, बादलों का दायरा, कवरेज एरिया और बढ़ जाएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा इनमें एनर्जी नहीं है, बहुत ज़्यादा थंडर चार्ज नहीं है जिससे कि डिस्चार्ज हो और बहुत अच्छी बरसात देखने को मिले। इसके अलावा जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं यहाँ पर अरुणाचल और आसपास के भागों पर लगातार जो पश्चिमी दिशा से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ हैं उनकी जो एकोमुलेट हो रही हवा यहाँ पर इकट्ठा हो रही है एटमॉस्फेयर में, पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्टर्न पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में, यहाँ पर उसके चलते अरुणाचल प्रदेश, असम और आसपास के नागालैंड तथा कुछ और हिस्सों में, सिक्किम में खासतौर पर यहां पर बादल नजर आ सकते हैं अगले 24 घंटों में। दक्षिण में भी नजर आएंगे। तो इन परिस्थितियों में कहां पर बरसात होगी उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा आज के मिनिमम टेम्परेचर को। सुबह के वीडियो में आपने देखा मैक्सिमम टेम्परेचर कितना ऊपर पहुंच रहा है। इसमें हम देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर के बारे में, किस रेंज में पहुंच रहा है। तो गुलमर्ग में 1.8 डिग्री सेल्सियस शून्य से नीचे तापमान रहा। कल की तुलना में आज थोड़ा और गिरा है पारा गुलमर्ग में, क्योंकि कल 0.5 डिग्री शून्य से नीचे था, आधा डिग्री, और आज लगभग 2 डिग्री के आसपास शून्य से नीचे पहुंचा। काजीगुंड में 1.4, श्रीनगर में 2.2, बनिहाल में 3.8, 3.9 रहा। मनाली में, मुक्तेश्वर में 4.2, 6 डिग्री सेल्सियस तापमान 12 पानी में पहुंचा है। बुनतर में 6.7, 7.6 रहा। शिमला में, शिलोंग में तापमान रहा 7.8 और 8.7 रहा है सुंदरनगर में। पाक्योंग में एयरपोर्ट पर 9 डिग्री, 9.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कोडईकनाल और मंडी में दर्ज किया गया है। उदगमंडलम में 9.6 और 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं 9.8 दो जगहों पर है। ये जगह हैं पंचमढ़ी और पंतनगर। अलवर में 10 और साथ में अंबिकापुर, धर्मशाला। अलवर राजस्थान के उत्तर में, अंबिकापुर उत्तरी छत्तीसगढ़, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। तीनों 3 छोर हैं। आप देखिए, एक उत्तर में है, दूसरा पश्चिम में। यहाँ मैप पे समझते हैं बेहतर ढंग से। एक उत्तर में धर्मशाला यहाँ पर, अलवर यहाँ पर, अंबिकापुर यहाँ पर, और तीनों जगहों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस सुबह का। आप अंदाजा लगाइए ये क्या है, क्या स्थिति है मौसम की। तो आपको बता दें कि पहाड़ों पर बहुत अच्छी बर्फ नहीं पड़ी है, जिसके कारण जो पहाड़ हैं इनके मिनिमम टेम्परेचर काफ़ी ऊपर चले गए हैं। लेकिन जब पहाड़ों की ठंडी हवाएं पहाड़ों से होकर आ रही हैं मैदानी भागों में, तो जहां तक ये हवाएं पहुंच रही हैं वहां पर भी सुबह और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट आ रही है। और अब इसी हवा के जरिए समझते हैं कहां कहां पर गिरावट अगले 24 घंटों में संभावित है। यहाँ पंजाब पर हवा थोड़ा सा कम हो रही है, तो पंजाब में मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ऊपर जाएंगे, यानी रात और सुबह के साथ दिन का तापमान भी बढ़ेगा। दिन का तो पहले से ही बढ़ रहा था, रात और सुबह का फिर से बढ़ेगा। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर के चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सभी जगहों पर, बिहार,
पूर्वी मध्य प्रदेश के लगभग सभी जगहों पर, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के अधिकांश भागों में और झारखंड पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में अधिकांश हिस्सों पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहने की संभावना है। ये हवाएं मिनिमम टेम्परेचर को थोड़ा सा नीचे ले जाएंगी। कोलकाता में भी रांची, जमशेदपुर, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज और पटना, गया जी, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, वाराणसी, लखनऊ और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, रीवा, सीधी, सिंगरौली से लेकर जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक तापमान नीचे जाएगा। और इधर रायपुर, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा समेत तमाम जगहों पर तापमान मिनिमम थोड़ा सा नीचे जाएगा। सुबह और रात की सर्दी में आपको एक अच्छा एहसास, अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, जो इस समय होना चाहिए था, जिसकी कमी अभी हो गई है समय से पहले ही। तो यहाँ पर ये होगा। और बाकी नीचे की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो क्लाउड फॉर्मेशन का कारण बनेंगी और उसके कारण तापमान बढ़ेगा और इन जगहों पर तापमान जो उमस के साथ बढ़ रहा है उसके कारण अनकंफर्टेबल सिचुएशन होगी। बारिश की बात करते हैं। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्रों में, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ जगहों पर संभावना है हल्की बारिश की, जबकि श्रीनगर से लेकर जम्मू, कटरा, उधमपुर समेत, जम्मू, कटरा, उधमपुर में तो चांसेस नहीं है, लेकिन श्रीनगर और गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम यानी ऊपरी रीजन जो है, उत्तरी रीजन और धर्मशाला समेत उत्तरी हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है, चांसेस बहुत रेयर है। नीचे की तरफ पंजाब और हरियाणा में, चंडीगढ़ और दिल्ली में, साथ में राजस्थान के पूर्व और पश्चिम क्षेत्र, पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी, इन सभी जगहों पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा। बादल जरूर यहाँ पर गंगानगर और चूरू, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा इन भागों में नजर आएंगे। रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर समेत आगरा, अलीगढ़, मथुरा में भी और ग्वालियर में भी कुछ बादल नजर आएंगे। इन भागों में बादल नजर आएंगे, लेकिन इन बादलों से बारिश नहीं होगी, हल्के बादल होंगे, बहुत हल्के बादल। इस चमकती धूप में थोड़े से पतली लेयर नजर आएगी। बाकी जगहों पर टेम्परेचर लगातार बढ़ता ही रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी दिन का तापमान, खासतौर पर रात में यहाँ पर थोड़ा सा तापमान गिरेगा, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा उन्हीं हवाओं के कारण जिनके कारण रात का तापमान कम होगा। और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में थोड़ी बारिश होगी। बाकी जगहों पर असम से लेकर मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, गंगेय पश्चिम बंगाल ड्राई, ओडिशा, छत्तीसगढ़ शुष्क मौसम और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शुष्क मौसम, गुजरात में भी शुष्क मौसम रहेगा। तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु सभी जगहों पर ड्राई वेदर है। लेकिन छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, खासतौर पर महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी रीजन, दक्षिणी राजस्थान और तेलंगाना, कर्नाटक, इन भागों पर हो सकता है कहीं पर थोड़े समय के लिए ऐसे बादल डेवलप हो जाएं दोस्तों, जिनसे कुछ बूंदें भी पड़ जाएं। चांसेस बहुत कम है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। थोड़ी सी संभावना बारिश की केरल और लक्षद्वीप में नजर आ रही है। तमिलनाडु में बिल्कुल चांसेस नहीं है। कर्नाटक, इधर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आपसे मैं इतना निवेदन प्रायः हर एक वीडियो में करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप पूरा करें उसे। और साथ में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ मौसम का अपडेट वीकली और साथ में 3 दिन का या 1 दिन का जरूर मिलता है। नमस्कार।